नमस्कार। नेहा सिंह राठौर, इनकी एक अजीबोगरीब कहानी है। यह समझ नहीं पाए बीजेपी वाले कि नेहा जी क्या करना चाहती हैं। नेहा जी का इंटेंशन था कि मेहनत तुम करो और पॉपुलैरिटी मेरा होगा। मेहनत तुम करो, सरकार करेगी। बीजेपी सरकार जितना मेहनत करो, पॉपुलैरिटी नेहा सिंह जी का बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ये बीजेपी वालों ने उन पर एक केस, ये देशद्रोही है। यार कहाँ देशद्रोही है भाई? क्या उन्होंने कोई देश का सीक्रेट बेचा है क्या? देश का कोई गुप्त खबर पाकिस्तान को दिया है? वो तो नहीं दिया। कहीं पर बम रखा है? वो तो नहीं रखा। क्या ये देशद्रोही हैं? कैसे देशद्रोही हैं? वह सरकार पर सवाल उठाती है। यह हर नागरिक का हक है। यह जरूरी नहीं है कि हर नागरिक मोदी जी जो कहें वो हाँ कहेंगे। उनके लिए तो उनके कुछ पालतू हैं, वह दिन को दिन कहेंगे या दिन को रात कहेंगे, सब हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं उनके। तो हर नागरिक बीजेपी का समर्थन करेगा, हर नागरिक गवर्नमेंट के हर पॉलिसी को समर्थन करेगा, यह तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके विचार अलग हों और आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप सरकार पर निशाना साध सकते हैं, सरकार का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। मोदी जी तो कहते हैं हमें निंदा करो, निंदा करने की खुली छूट है, और जैसे ही निंदा किया देशद्रोह का केस लग गया। तो अब केस लगाने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये कोई राहुल गांधी नहीं है, ये कोई नीतीश कुमार नहीं है, ये कोई अमित मालविया नहीं है, यह कोई शुभेंदु अधिकारी नहीं है, यह कोई दिलीप घोष नहीं है। ये इतने बेवकूफ़ नहीं है। जो केस किया था वो पुलिस वाले भी जानते हैं यह केस कोर्ट में नहीं टिकेगा। वो जानते थे कोर्ट में यह केस नहीं टिकेगा। उनके खिलाफ अगर बीजेपी को निंदा करना यह देशद्रोह है, यह केस नहीं टिकेगा। लेकिन उनका जो मकसद था कि भाई केस थोड़ा दिन चलता रहे, थोड़ा दिन चलता रहेगा, 1 हियरिंग 2 हियरिंग 4 हियरिंग 10 हियरिंग, तो कुछ महीना खिंचता रहेगा तो उनको थोड़ा पब्लिसिटी मिलेगा। देखो हम कैसे तानाशाही से सरकार चलाते हैं, जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, कोर्ट में घसीटेंगे। हिम्मत कैसे हुई किसी की हमारे खिलाफ बोलने की? तो ये इन्होंने इसी मकसद से अपना थोड़ा पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए केस कर दिया। लेकिन पासा उल्टा पड़ा। कोर्ट ने 1 सेकंड में खारिज कर दिया। 1 सेकंड में कोर्ट ने कहा यह बकवास हटाओ, हटाओ बकवास, ये कोई केस नहीं बनता है। नेहा जी हाँ हो सकता है वह आपके पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, वह आपके कामों की निंदा करती हैं, वह आपके कामकाज की स्टाइल पर निंदा करती हैं, आपकी पॉलिसी की निंदा करती हैं, वह सवाल पूछती हैं। अगर जवाब है तो बताओ, अगर जवाब नहीं है तो चुपचाप बैठो। ये कोई केस नहीं बनता है, केस हटाओ। तो 1 सेकंड में केस हटा दिया तो क्या हुआ? मेहनत किसका? सरकार का, बीजेपी सरकार का। खर्चा किसका? बीजेपी सरकार का। और पॉपुलैरिटी किसका बढ़ा? नेहा जी का बढ़ गया। पॉपुलैरिटी नेहा जी का बढ़ गया और वहाँ बीजेपी एकदम गुड़ गो पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भाई नागरिक पर केस नहीं होता है। कोई किसी ने क्या कह दिया, सोशल मीडिया में कह दिया कि ये मोदी जी के बारे में क्या कहा, अमित शाह जी के बारे में क्या कहा, योगी जी के बारे में कहा, ऐसे केस नहीं बनता है। पब्लिक है वो बोल सकते हैं। कोई देशद्रोह का केस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है। आपको जवाब देना है तो दीजिए, वरना चुपचाप रहिए। तो ये आपके खिलाफ बोलने से, बीजेपी की निंदा करने से, मोदी जी की निंदा करने से कोई केस नहीं बनता है। लेकिन ये चाहते थे कि दिखाना, देखिए हम आपके कितने वफादार हैं, हम मोदी जी के वफादार हैं। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा हम उन पर केस डालेंगे। देखिए हम एकदम वफादार हैं। तो वो अपनी वफादारी, वो नमक का कर्ज अदा कर रहे थे, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि कोर्ट ने 1 सेकंड में सब खारिज कर दिया।
अब मुंह कहाँ छुपाएंगे? तो मेहनत किया आपने, केस किया, कोर्ट में ले गए, FIR किया, और पॉपुलैरिटी किसका बढ़ा? नेहा जी का बढ़ गया। भाई वह सिंगर हैं, वह फोक सिंगर हैं, वह म्यूजिक की जगत की हैं, संगीत की जगत की हैं, उनका दिमाग है, वह ऐसे बकवास नहीं करती हैं। हाँ, हो सकता है कि उनके विचार आपके विचार से ना मिलते हों, वो अलग बात है, लेकिन वह बकवास करने वाली नहीं है, उनका दिमाग है, वह सोच समझ कर बोलती हैं। हाँ, मोदी जी पर अगर बोलना या मोदी जी के खिलाफ बोलना अगर देशद्रोह है तब तो फिर मुश्किल है, लेकिन कोर्ट अभी तक आपकी तरह वफादार नहीं है कि भाई जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेज देगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको थोड़ा पब्लिसिटी चाहिए था, लेकिन उल्टा पड़ गया। पब्लिसिटी बीजेपी का नहीं, नेहा सिंह राठौर का हो गया। और नेहा जी वैसे भी उनको फॉलो करता रहता हूँ, तो यह नेहा जी सही कहती हैं। हो सकता है कि उनका लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा ही कड़ा हो, ज़्यादा कड़क लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन वह सही बात कहती हैं, ऐसी बात नहीं कि वह गलत कहती हैं। तो जो कहती हैं वह एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही है। तो अब आपको जवाब नहीं देना है तो ठीक है, लेकिन आप केस कर देंगे, कोई भी आपकी निंदा करेगा आप केस कर देंगे, तो ऐसा डेमोक्रेसी नहीं चलता है। तो मुंह की खानी पड़ी। चलिए, बीजेपी फिर गया, और नेहा सिंह जी की जय जयकार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।